फ्रेंड्स, मैंने कुछ क्वेश्चन किए थे जो टीचर वैकेंसी में एलिजिबिलिटी को लेकर होती है। मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ मैंने क्या पूछा था। मैंने बेसिकली 3 क्वेश्चन पूछा था। जैसे कि किसी ने ग्रेजुएशन में कुछ और सब्जेक्ट लिया रहता है, कि कोई और स्ट्रीम रहती है और आगे पीजी में चलकर उनकी स्ट्रीम बदल जाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि क्वेश्चन किए थे कि कोई अगर बीएससी किया हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में रहा, लेकिन थर्ड ईयर में मैथ छोड़ दिया उसने, तो ऐसे लोग साइंस के लिए तो एलिजिबल हैं, तो कंफर्म है। लेकिन मैं और भी एक कंफर्मेशन मांग रहा था कि क्या वो मैथ के लिए भी एलिजिबल हैं साइंस के साथ, क्योंकि मैथ 2 ही साल बड़ा है। तो इस 2 साल की क्राइटेरिया को जानने के लिए मैंने क्वेश्चन किया था। सेकंड क्वेश्चन था कि कोई बीएससी जो है केमिस्ट्री फिजिक्स से किया हो और उसने एमए कर लिया हो, तो क्या यूपी में जो टीजीटी पीजीटी खासकर की वैकेंसी आती है, उसमें जो है जिस सब्जेक्ट से एमए किया हो उस सब्जेक्ट से भर सकता है। ये तो क्लियर है कि भर सकता है, लेकिन एक और चीज़ लोग जैसे कहते हैं कि आपका जो है जिसमें पीजी हुआ हो ग्रेजुएशन भी उसमें हुआ होना चाहिए। तो इसको क्लैरिफाई करने के लिए मैंने पूछा, जैसे कि बिहार में है कि आपका ग्रेजुएशन जिसमें हो आप उसी में जो है एमए या एमएससी होना चाहिए, तब पीजीटी 11-12 के लिए टीचर के लिए एलिजिबल हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, और जो है थर्ड क्वेश्चन भी ऐसे ही था। उनमें एलटी ग्रेड के लिए भी पूछा था, टीजीटी पीजीटी के लिए भी पूछा था, और इसको मैं जो है हिंदी में पूछा था। इसको आप देख सकते हैं कि मैंने क्या पूछा था। वही सेम क्वेश्चन जो अभी रिपीट किया मैंने, वही सेम दोनों तीनों में पूछा था। और ख़ासकर मैंने एक क्वेश्चन में बिहार, बंगाल, पंजाब, हरियाणा जो ऐसे स्टेट्स होते हैं जिसमें पॉसिबिलिटी होती है कि वैकेंसी आने की, तो उसके रिगार्ड में पूछा था कि उसमें क्या रूल्स और रेगुलेशन है। उन्होंने जो जवाब दिया वो जो है बहुत ही अनक्लियर है, और ये कह सकते हैं कि बहुत स्पष्टता नहीं है उसमें। बहुत सी चीज़ों को उनको बताना चाहिए था जो उन्होंने नहीं बताया। तो मैं सीधे जो है दिखाता हूँ आपको क्या उनका रिप्लाई है। सही से 22 तारीख को लगाया था, 29 तारीख को जवाब आया था आरटीआई का। तो उन्होंने, जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था ये बात कि ये सब्जेक्ट छोड़ दिया जाए, कोई सब्जेक्ट 2 साल पढ़े रहे तो उसका फॉर्म भर सकता है। तो पॉइंट नंबर 1 जो इसमें लिखा है यहाँ पे, उन्होंने कहा था मैं सीन एडवर्टाइजमेंट ऑफ यूपी टीजीटी मैथ एंड साइंस यूपी एलटी ग्रेड टीचर वैकेंसी, कि जो एडवर्टाइजमेंट है यूपी टीजीटी मैथ और साइंस का यूपी एलटी ग्रेड का, उसे देखा जा सकता है। जबकि इनको बताना चाहिए था कि क्या है उसमें रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को देखने के लिए कहा कि उसमें देखा जा सकता है इस चीज़ को। ये भी क्लियर बता सकते थे यहाँ पे। सेकंड जो मैंने उनसे पूछा था कि पीजीटी के लिए 11-12 की जो है पोस्ट के लिए, टीचर की एलिजिबिलिटी के लिए कोई एमए किया हो बीएससी के बाद, तो क्या वो लोग जो है, मतलब उनका जो है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के स्ट्रीम अलग है। ग्रेजुएशन में साइंस है मतलब बीएससी है, और आर्ट साइड है पीजी में मतलब कि एमए है। तो इसमें जो है पीजीटी भर सकता है इंग्लिश क्या है जो है सोशलॉजी से किया हो। तो इसका भी पॉइंट 2 में इन्होंने कैसे इसका आंसर किया है कि इट डिपेंड्स अपॉन द टर्म एंड कंडीशन मेंशन इन यूपी पीजीटी साइंस एंड यूपी पीजीटी इंग्लिश एडवर्टाइजमेंट, कि जो यूपी पीजीटी का जो इंग्लिश का या जो साइंस का जो है टर्म एंड कंडीशन है वो इस पर अप्लाई होती है। एक बात इनको जो है यहाँ पे इन्होंने बताई है कि जो है जो विज्ञापन आएगा या विज्ञापन जो होता है उसके टर्म एंड कंडीशन पे, उसके टर्म एंड कंडीशन को हम लोगों ने जाना, लेकिन उसको और क्लैरिफाई से समझने के लिए इनसे क्वेश्चन किया गया था आंसर पाने के लिए, बट इन्होंने कोई संतोषजनक आंसर नहीं दिया। पॉइंट 3 और 4 में इन्होंने कहा कि नॉट रिलेटिव विथ एनसीटीई, ये क्वेश्चन एनसीटीई से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि मैंने 3-4 में अदर जो स्टेट्स होते हैं उनके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया था। एनसीटीई पूरे जो है देश में लागू है, उसके अंडर में जो है टीचर की जो पोस्ट होते हैं या एलिजिबिलिटी होती है तय की जाती है। इनको बताना चाहिए था, स्टिल उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया था। और आप यहाँ पे देख सकते हैं
कि ये ने जो है जो पब्लिक अथॉरिटी है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, उनके थ्रू दी गई है। उनको क्लैरिफाई करना चाहिए था। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग फर्स्ट अपील दायर कर सकते हैं कि जो आंसर दिया गया था वो अनक्लियर था और अनरियलिस्टिक था। जो पूछा गया था उसका जवाब ना देकर दूसरा कुछ इसमें बताया गया जो कि रिलेवेंट नहीं था या समझ से परे था। तो और कुछ 3 और 4 का आंसर भी इन्होंने नहीं किया है, तो इसके लिए मैं फ़र्स्ट अपील दायर करूँगा। वो भी ऑनलाइन RTI में विकल्प होता है कि अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप उसको कर सकते हैं। तो उसमें क्या रिप्लाई आता है मैं उसको बताऊँगा जल्दी ही आपको।